आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत इतिहास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसके इतिहास का पहला पन्ना करीब 10,000 साल पहले लिखा गया था। युग के बदलने के साथ देश को कई नाम मिले, जिनमें सबसे प्रचलित नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त इत्यादि। आइए हम भारत की इस स्वर्णिम गाथा, जो कि वैदिक काल से आज तक की है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके विभिन्न नामकरण के पीछे क्या स्टोरी है वो जानते हैं। भारतवर्ष। भारत नाम के सबसे पुराने साक्ष्य ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें एक युद्ध में भारत नाम के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भरत नाम के जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, उनमें सबसे प्रतिष्ठित हुए सम्राट भरत। सम्राट भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इनके वंश में ही पांडवों कौरवों का जन्म हुआ। इन्हीं के नाम पर इस भूमि को भारत नाम मिला। भारत के अलग अलग नाम रहे, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त। बात करते हैं हिंदुस्तान। नामकरण कैसे हुआ देश का, हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? इतिहास के साक्ष्य बताते हैं कि हिंदू शब्द ईसा से 5वीं सदी पूर्व अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान शब्द पहली सदी ईस्वी में उपयोग में लाया गया। हिंदू और हिंद, ये दोनों शब्द इंडो आर्यन या संस्कृत शब्द सिंधु यानी सिंधु नदी या उसके आसपास के क्षेत्र से विकसित हुए हैं। प्राचीन ईरान के एकेमेनिड सम्राट डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण किया और उनके काल में हिंदूस शब्द का उपयोग निचले सिंधु घाटी के लिए किया गया था। इंडिया शब्द, अंग्रेजी में भारत को इंडिया शब्द से जानते हैं। इंडिया नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्टोरी को देखते हैं। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इंडस को ही सिंधु के नाम से भी हम जानते हैं। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। इससे मिलते जुलते नाम यूरोप में यूनानियों के बीच 4वीं सदी ईसा पूर्व में से ही प्रचलन में आने लगे थे। ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारते थे और इन्होंने इस भूमि को इंडिके कहा। लैटिन भाषा में ये इंडिया हो गया। इसकी प्रतिष्ठा सुनकर सिकंदर ने ईसा से लगभग 300 साल पहले आक्रमण किया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारत की परिस्थितियों, सभ्यता और संस्कृति पर इंडिका नाम के ग्रंथ की रचना की। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी से मिलता है। 19वीं सदी में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बहुत तेजी से और ज़्यादा होने लगा। भारत की स्वर्णिम गाथा वैदिक काल से अब तक किस तरह से रही है, इसके बारे में और हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट भरत के नाम से बने भारत देश के गौरव का विस्तार वेदों की ऋचाओं से महाभारत काल तक किस तरह से रहा, आइए जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के विभिन्न धर्म ग्रंथों में देश को महान सम्राट चक्रवर्ती राजा भरत के सम्मान में भारत कहे जाने का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में यह नाम आता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारत भूमि कहते हैं और इस पवित्र भूमि पर रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक भारत है। हिमालय और सिंधु नदी ने भारत को अपनी भौगोलिक पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है।
हिमालय के पास होने के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त और ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। वहीं सिंधु नदी सहित अन्य नदियों के किनारे होने के कारण इसे सप्त सैंधव नाम मिला। इसी सिंध नदी के कारण ग्रीक आक्रांताओं ने सिंध से इंडस नामकरण किया और इस क्षेत्र को इंडिया कहा। फारसियों ने सिंध को हिंद और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। जैन परंपरा में ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत है, ये भी हम देखते आए हैं। जैन परंपरा के अनुसार बात करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश को नाम भारतवर्ष मिला, ऐसा भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। स्कंद पुराण के अध्याय 37 में हमें इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। भारत की बात कर रहे हैं। इसका विस्तार कंधार से पाकिस्तान के तक्षशिला तक था। इतिहास के अनुसार भारत ने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर जैसे नगरों का विकास देखा है। वहीं आर्य सभ्यता में गांधार, वर्तमान में अफगानिस्तान का जो कंधार क्षेत्र है, इसके आसपास के इलाके को गांधार कहा जाता था। पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान का पेशावर है, इसको पुरुषपुर कहते थे। पाकिस्तान में ही तक्षशिला है। भारत में पाटलिपुत्र, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और उज्जैनी, वर्तमान का उज्जैन, कौशाम्बी जैसे शहरों का विकास हुआ। पाकिस्तान हम जानते ही हैं, आज़ादी से पूर्व भारत का हिस्सा था। इसी दौर में दक्षिणी भारत के निवासियों ने समुद्र पार दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया, जिसके प्रमाण इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में मिलते हैं। भारत की सभ्यता में बहुत कुछ समाहित है। भारत के मूल निवासियों ने शक, कुषाण, हूण, पठान, मंगोल, तुर्के, फ्रेंच, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली आदि विदेशी जातियों को स्वीकार किया। भारत की इसी खूबी को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में लिखा था, जो इस प्रकार से है। हेताय आर्य, हेता अनार्य, हेताय द्रविड़ चीन, शक हूण दल, पाठान मोगल, एक देहे होलोलीन। चलिए भारत के बाद में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं हिंदुस्तान शब्द से संबंधित। हिंदू कुश, हिंद, हिंदुस्तान नाम से हमारी कीर्ति 2500 साल पहले ही दुनिया भर में फैलने लगी थी। ये आज की बात नहीं है, करीब 2500 वर्ष पहले से ही इसकी कीर्ति दुनिया में फैल चुकी थी। हिंदुस्तान एक और नाम है भारत का, जिसे दुनिया हमें जानती है। इस भूमि को मिला ये पहला ऐसा नाम था जिसके पीछे राजनीतिक भावना थी। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। 262 ईस्वी में सिंध को ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख है। यह भी माना जाता है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहा जाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और बाद के तुर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपनी भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया। इसे साबित होता है कि इन तुर्कों ने, मुगलों ने और इन अरबों ने ही हमारे देश का नामकरण हिंदुस्तान के रूप में किया है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान शब्द का भारत के नाम के साथ अपने दस्तावेजों में उल्लेख किया है। हमारे देश में इन विदेशियों के अनेक आक्रमण हुए। इन आक्रमणों के बावजूद हमारे देश की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी रही है। विदेशी आक्रांताओं ने देश के प्राचीन नालंदा जैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी
भारत की संस्कृति की जड़ें गहराई से अपना विकास करती रही। यह भूमि प्राकृतिक रूप से अलग अलग तीर्थ स्थलों का नेटवर्क भी है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने दक्षिण से उत्तर भारत आकर शैव मत के प्रचार प्रसार में योगदान किया। शंकराचार्य ने 4 शैव मठों, जिनका नामकरण है श्रृंगेरी शारदा, द्वारका, ज्योतिर्मयी और गोवर्धन मठ, इन 4 शैव मठों की स्थापना की थी। इसी दौर में जबकि दक्षिण भारत में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार हुआ, इन आक्रमणों और सांस्कृतिक मेलजोल के बीच ही रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य के विचारों ने विविध संप्रदायों की नींव रखी। नामदेव, तुकाराम, नानक जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, रैदास ने भारतीय संस्कृति की बुनियाद को मजबूत किया। ये हिंदुस्तान में भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक जनजागरण का दौर था। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा का उल्लेख किया। इस काल में हिंदुस्तान ने कागज बनाना सीखा। कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर इत्यादि स्थल कागज उत्पादन के हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसी दौर में हिंदुस्तान के कई शहरों में कारखाने भी खुले। 16वीं सदी में भारत आए यूरोपीय यात्री बर्नियर ने अपनी किताब में इन कारखानों के बारे में लिखा है। बर्नियर की किताब का नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, और इस बुक में उसने जो उल्लेख किया है उस युग में कपड़ा उद्योग के बारे में, कढ़ाई, जरी, रंगाई, चित्रकारी, लाख और लकड़ी उद्योग बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में विकसित हो रहे थे। इसका इस बुक में उल्लेख है। चलो बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। इंडिया शब्द का विस्तार किस तरह से हुआ, कैसे बना इंडिया शब्द। इंडिया की प्रतिष्ठा 3री सदी ईसा पूर्व सिकंदर तक पहुंची थी। संविधान में भी इंडिया शब्द को स्थान दिया गया है और वो कुछ इस प्रकार से है, इंडिया दैट इज भारत नाम से। 19वीं शताब्दी तक अधिकांश राजकीय अभिलेखों में हिंदुस्तान नाम का उपयोग किया जाता था। इतिहासकार इयान जे बैरो अपने लेख फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेम्स चेंजिंग इन चेंजिंग नेम्स में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक हिंदुस्तान शब्द का उपयोग अक्सर मुगल सम्राट के क्षेत्रों के संदर्भ में होता था। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश मानचित्रों में भारत शब्द का उपयोग तेजी से शुरू हो गया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। अंग्रेजी दस्तावेजों और किताबों में इंडिया शब्द का उपयोग होने लगा। देसी रियासतों के राजा भी अपने राज्यों में अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द का उपयोग करने लगे थे। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय जातियां, जिनमें पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और अंग्रेज, इन्होंने धीरे धीरे भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और ये फैक्ट्रियां उनकी सत्ता की केंद्र बन गई। इन्होंने इनकी किलेबंदी की और सशस्त्र सेना तैनात की। स्थानीय राजाओं को प्रलोभन देकर भारत की भूमि पर राज्य स्थापित करना शुरू किया और इस दौड़ में अंग्रेज तेजी से आगे बढ़े। इस कारण 1857 ईस्वी तक भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में थे। इस दौर में इंडिया नाम का प्रचार बढ़ता गया। जब देश आज़ाद हुआ तो इसके नाम पर भी चर्चा हुई। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 जिसके उपपैरा 1 में देश का नाम इंडिया दैट इज भारत रखा गया है। इस तरह देश के मूल नाम भारत का उल्लेख भी है और इंडिया का भी। नतीजतन इस तरह ये दोनों नाम साथ साथ चलने लगे। भारत का संविधान
इंडिया का संविधान बन गया और हर जगह इंडिया शब्द का प्रयोग और लोकप्रिय किया गया। वर्तमान में भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है।